फिल्म की शुरुआत में हम टेलर को देखते हैं जो अपने मिशन के दौरान बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है। उसके सर पे भी चोट लगा रहता है और पुल से सीधा नदी पे गिरता है, जहाँ पर उसके साथी आकर के उसे बचा करके ले तो जाते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा नाजुक रहती है। इसीलिए उसकी इलाज के लिए उन्हें दुबई लेके आ जाते हैं, जहाँ पर वो कई महीने तक कोमा में रहता है। जब वो होश में आता है तो ठीक से चल भी नहीं पाता है। यहाँ निक को देखता है, निक को बोलता भी है कि वो जिंदा तो बच चुका है, लेकिन उसके पास अब कोई भी वजह नहीं है जिंदा रहने के लिए। तब निक उसे बोलती है कि अगर उसकी जान बची है तो कोई ना कोई ऐसा काम होगा जो उसे पूरा करना होगा। और यहाँ पे कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेड डेविड को देखते हैं, जिसे मिलने के लिए कुछ पॉलिटिशियन आए थे। यहाँ वो बताते हैं कि तुम्हारे भाई जोरावर, जिसे जॉर्जिया के जेल में रखा गया है, उसने हाल ही में 2 दिन पहले पुलिस ऑफिसर को जान से मार दिया, जिसके बाद वहाँ से उसके निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। और ये बात सुनते ही डेविड काफ़ी गुस्सा में आ जाता है और उस पॉलिटिशियन को जान से मार देता है, उस पॉलिटिशियन के लोगों को भी जान से मार देता है। यहाँ पे हम टेलर को देखते हैं जो निक के साथ कहीं जा रहा होता है, जहाँ पे निक टेलर को एक सेफ जगह लेके आती है जहाँ पर वो रिकवर कर सके। यहाँ टेलर उसे बोलता भी है कि मैं यहाँ पे अकेले क्या करूँगा। तब निक बोलती है कि तुम्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। यहाँ पे हम टेलर को देखते हैं जो अपनी पत्नी के फोटोग्राफ्स को देख रहा होता है। दरअसल वो उसके साथ नहीं रहती है, उसे छोड़ के चली गई है। यहाँ पर उसका एक बेटा भी था जो मारा जा चुका है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि टेलर की पत्नी की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम जिया है। जहाँ जोरावर ने जॉर्जिया के जेल में जिया को अपने साथ कैद करके रखा है, उसे बहुत मारता है, उसके साथ गलत काम करता है। यहाँ उसके 2 बच्चे भी, जिसमें से एक लड़की है और एक लड़का जिसका नाम एंडरसन है, जो अपनी माँ को हमेशा प्रताड़ित होते हुए देखता है, लेकिन वो चाह करके भी कुछ कर नहीं पाता। यहाँ पे हम टेलर को देखते हैं जिसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम नेफ्रियो, जो उसे के लिए एक काम लेके आ जाता है। यहाँ पे टेलर उसे बोलता है कि मैं कोई भी काम नहीं करूँगा। तब वो बताता है कि तुम्हारी एक्स पत्नी की एक छोटी बहन है जो जॉर्जिया के जेल में कैद है। यहाँ पे डेविड और जोरावर के बारे में बताता है कि 8 साल की उम्र से ही उन्होंने क्राइम करना शुरू कर दिया, जैसे ड्रग्स स्मगलिंग, किडनैपिंग, हत्या करना। ऐसे करते करते उनका समाज इतना बड़ा हो चुका है कि उसे कोई भी हिला नहीं सकता। यहाँ पर ही वो बताता है कि जॉर्जिया के जेल में जोरावर को हत्या के जुर्म में कैद करके रखा है और उसी ने ही जिया को कैद करके रखा है और उसे ही तुम्हें छुड़ा के लाना है, जिसके लिए तुम्हें पैसे दिए जाएंगे। यहाँ पर ही वो बताता है कि यहाँ पे इस जेल के अंदर में 2 ग्रुप रहती है, जिसमें से एक ग्रुप का लीडर है जोरावर और दूसरा ग्रुप है जोरावर का दुश्मन। जब तुम जिया को बचा कर लेके जाओगे तो दूसरे ग्रुप के लोग भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे भर भर की खतरा है। यहाँ टेलर निक को कॉल करता है और उस मिशन के बारे में बताता है और यहाँ पर ही वो बोलता है कि तुम्हारे अकाउंट में 2 दिन में पैसे पहुँच जाएंगे। और निक अपने आप को 3 हफ्ते के अंदर में अपने आप को फिट कर लेता है, क्योंकि 3 हफ्ते के बाद उन लोगों को दूसरे जेल में शिफ्ट कर देगा। यहाँ पर जो भी करना आज ही उन्हें करना पड़ेगा। फिर वो जेलर को पैसे देते हैं और उस जेल के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पर वो निशान बना देता है, जिसका पीछा करते हुए उन्होंने जिया के सेल के अंदर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर टेलर जिया को उठाता है। तब टेलर को देख करके जिया अपने बच्चों को उठाती है। तब उसका बेटा एडरसन बोलता है कि हमें पिता को भी लेके चलना चाहिए। तब उसकी माँ बोलती है कि वो बाहर वेट कर रहे। जब उन्होंने जा रहे होते हैं तब एक आदमी की नज़र पड़ जाती है, जब वो शोर करके सबको इन्फॉर्म कर देता है, जिसके बाद वहाँ पे हंगामा मच जाता है, क्योंकि जॉर्जिया का जेल से आज तक कोई भी बाहर नहीं निकल पाया है। और फिर दूसरे गैंग के लोग भी उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, उनसे लड़ते हुए उन्होंने आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर एक तरीके से उसके दोनों बच्चों को तो बाहर निकाल देता है। लेकिन तब तक वहाँ पर जोरावर आ जाता है जो टेलर को पर हमला कर देता है। टेलर भी उससे बहुत ही अच्छे से फाइट करता है और यहाँ पर दोनों की बहुत ही तगड़ी फाइट होती है, जहाँ पर ही टेलर उसे जान से मार देता है। और यहाँ पर जिया को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसका पति रहता है, भले वो टेररिस्ट क्यों ना हो। यहाँ पर निक उनके दोनों बच्चों को लेकर निकल तो जाती है, लेकिन यहाँ पर ही टेलर जिया को लेकर के उसी जेल के रास्ते आगे बढ़ता है, क्योंकि पीछे पुलिस उनके पीछे आ रही थी। तब उन्होंने उसी क्रिमिनल के बीच में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर पुलिस भी उनको मारने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ पर उनकी बहुत ही तगड़ी फाइट होती है। और इसी हाथापाई में टेलर के सर पे चोट लग जाती है, जिससे कुछ देर के लिए वो ब्लाइंड हो जाता है। फिर वो अपने आप को संभालता है और जितने भी गुंडे थे उनको मारता है और यहाँ पर वो जिया को लेकर चला जाता है। यहाँ पर ही हम डेविड को देखते हैं, जिसके आदमी को पता चल चुका था कि जोरावर को जान से मार दिया गया और जिया भी वहाँ से भाग गई अपने बच्चों को लेकर के। तो वो अपने आदमियों को भेजता है। यहाँ पे उनकी भी बहुत ही तगड़ी फाइट होती है, जहाँ पर ही उन्होंने भागते हुए एक फैक्ट्री में पहुँचते हैं। फैक्ट्री से होते हुए उन्होंने
और एक ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। यहाँ टेलर उसके बच्चों को आराम से बैठा तो देता है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो बाहर निकलता है तब देखता है कि डेविड के लोग उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से हमला कर रहे, तो वो एक हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है, लेकिन एक और हेलीकॉप्टर बचता है जिससे कुछ लोग उसके ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। तब निक बीच में आती है, उनसे बहुत ही अच्छे से फाइट करती है, उनको जान से मार देती है। लेकिन कुछ और भी लोग थे जो उसके गेट को उड़ा करके उस ट्रेन के अंदर घुस जाती है। जियो को जैसे ही मारने वाले होते हैं तब तक टेलर बीच में आ जाता है, उनको जान से मार देता है। लेकिन टेलर तभी देखता है कि निक बहुत ज़्यादा घायल है, उसके पास जाता है, लेकिन यहाँ पे उनके ऊपर भी हमला हो जाता है। तब वो एक मशीन गन लेता है और उस हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है। तभी टेलर देखता है कि आगे का रास्ता नहीं है, मतलब पटरी खत्म हो चुकी थी, जिसके कारण उनकी ट्रेन नीचे उतर जाती है और लोग काफ़ी घायल हो जाते हैं। यहाँ पे हम डेविड को देखते हैं जो अपने भाई की मौत से काफ़ी दुखी था, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही बहुत कुछ सहा था। फिर उन्होंने अपने गैंग के सारे मेंबर को एकजुट होने के बारे में बोल रहे होते हैं और कुछ बड़ा करने के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम टेलर को देखते हैं जो जिया को बच्चे को लेकर के आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसका बेटा एंडरसन बोलता है कि मेरे पिता की मौत हो चुकी है, मुझे पता चल चुका है। जिया और टेलर को उसका जिम्मेदार ठहरा रहा होता है और यहाँ पर टेलर के ऊपर हमला भी करता है। तब टेलर उसे बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे पिता को नहीं मारता तो तुम्हारी मॉम को जान से मार देता और बाद में तुम सभी की जान भी वो ले लेता। तुम सबकी जान बचाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। और यहाँ पर हम डेविड को देखते हैं जो अपने भाई से मिलने के लिए आया रहता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो अपने गैंग के लोगों को अपना परिवार समझता है। तो यहाँ पर तो उसके छोटे भाई की मौत हुई है, तब वो कितना ज़्यादा गुस्सा में होगा। यहाँ पर वो अपने आखिरी कतरे तक लड़ेगा, ये बात बोलता है। और यहाँ पर हम एडिसन को देखते हैं और यश से कुछ खाने के लिए मांगता है, उसी बहाने वो मोबाइल चोरी कर लेता है। यहाँ पे हम जिया को देखते हैं जो निक को बताती है कि वो टेलर की एक्स पत्नी की छोटी बहन है और ये बात टेलर ने निक से छिपाई थी। और यहाँ पे एडिसन को देखते हैं जो अपने अंकल मतलब डेविड को कॉल करके अपनी लोकेशन बता रहा होता है और उसके अंकल बताते हैं कि उसकी मॉम ने ही उसके डैड की हत्या की और उसके ऊपर भरोसा ना करे। यहाँ पर ही एडिसन उनकी बात में हाँ मिला रहा होता है और टेलर जिया और उसके बच्चों को लेकर के ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, जहाँ पे उसे लगता है कि उन्हें सेब बच चुके हैं। यहाँ पे जिया की बेटी के हाथ में चोट लगा था तो उसका इलाज हो रहा था। यहाँ पे टेलर उनका पासपोर्ट बना रहा होता है, तभी निक टेलर के पास जाती है जो उसे बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, इसलिए तुमने जिया तुम्हारी एक्स पत्नी की छोटी बहन है ये बात तुमने छिपाया है। और यहाँ पे निक जिया के पास जाती है, उसके पास बैठ करके बात कर रही होती है। और यहाँ डेविड अपने भाई की मौत से काफ़ी बौखलाया रहता है। वो अपने आदमियों को बोलता है कि हमें आखिरी खून के कतरे तक लड़ाई करना है और जीतना है। यहाँ एडिसन को देखते हैं जिसके पास टेलर आता है, उसे समझाता है कि तुम्हारी पिता की मौत के बाद अब तुम्हें ही अपने परिवार को अपनी बहन को देखना होगा। लेकिन यहाँ पे एडिसन उसे बोलता है कि हमारे अंकल बहुत ही जल्द हमें आके ले जाएंगे। यहाँ पे टेलर को उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे एडिसन ने कॉल करके अपने अंकल को सब कुछ बता दिया। तभी वो सामने से हेलीकॉप्टर देखता है और बोलता है कि बेटे तुमने क्या गलत काम किया। वो जिया को यहाँ से निकलने के लिए बोलता है और यहाँ पे देखते हैं हम कि वो चारों तरफ से बिल्डिंग को वो गुंडे लोग घेर लिए थे। यहाँ पे जिया को पता चल जाता है कि एडिसन ने कॉल करके सब कुछ बताया, तब तक उसके ऊपर हथियारों से हमला हो जाता है। यहाँ पर ही टेलर उनको बचा करके वहाँ से लेके जाता है। तभी बिल्डिंग के ऊपर कुछ गुंडे थे जो उनका इंतज़ार कर रहे थे कि वो बाहर निकलेंगे तो वो बम से हमला करेंगे। तब तक पुलिस कार आती है तो वो पुलिस कार के ऊपर हमला कर देते हैं। कई पुलिस की तो कार को उड़ा भी देते हैं और टेलर जिया उसके बच्चों को लेकर के वहाँ से निकल रहा होता है। तभी यहाँ पर एडिसन उसकी कार से निकल के भाग जाता है, उसके पीछे यश भी जाता है और यहाँ पर ही वो डेविड मतलब अपने अंकल को देख करके रुक जाता है और उसके पास जा रहा होता है। तभी यहाँ पे निक अपनी कार लेके आती है, तब डेविड का आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है जिसके कारण निक काफ़ी घायल हो जाती है। फिर यश उसे वहाँ से बचा कर लेके चला जाता है। यहाँ पे हम टेलर को देखते हैं जो जिया को लेकर के वहाँ से भाग रहा होता है। तभी वो देखता है कि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं और नीचे से निकल पाना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पे टेलर निक को बोलता है कि उस बिल्डिंग के छत के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है जिसके जरिए हम बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पे टेलर जिया को लेकर के अंदर घुस जाता है और दूसरी साइड से यहाँ पे निक अपने छोटे भाई मतलब यश को लेकर के घुसती है, लेकिन उनके ऊपर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं जिसके कारण यश काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है, उसे गोली भी लग जाता है। और यहाँ पर ही निक भी लड़ते समय घायल हो जाती है, वो बिल्डिंग से गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। यहाँ पे टेलर भी लड़ते समय निक को देखता है, उसे बचाने के लिए जाता है और यहाँ पर जैसे ही उसे पकड़ता है तब तक डेविड आ जाता है और डेविड देखता है कि यहाँ पे टेलर निक को पकड़ा रहता है। तभी वहाँ पर डेविड आता है, उसकी उंगलियों पे गोली चला देता है। यहाँ पर ही डेविड उसे बोलता है कि आज तुम्हें पता चलेगा कि किसी अपने की मौत का कितना दुख होता है। तब तक निक को होश आ जाता है और डेविड के जिस कांच के ऊपर वो खड़ा था उसके ऊपर गोली चला देती है। यहाँ पर टेलर भी निक को अंदर की तरफ फेंकता है जिसके कारण उसकी जान बच जाती है। यहाँ पर डेविड और टेलर के बीच में छत के ऊपर ही लड़ाई होती है जहाँ पर ही कुछ देर बाद डेविड बेहोश हो जाता है और यहाँ पर निक उन सभी को लेकर के वहाँ से निकल रहा होता है। तभी यश के ऊपर पीछे से डेविड गन से हमला कर देता है जिसके कारण उसे गोली लग
लग जाती है और बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। फिर भी टेलर उसे उठा करके ले जाता है और यहाँ पे कुछ टाइम के बाद यश की जान चली जाती है। इसके कारण निक को बहुत ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि वो उसका छोटा भाई था, उसका परिवार भी अब ख़त्म हो चुका था। और यहाँ एडिसन अपने अंकल के पास रहता है, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहता, उसके मन में बहुत सारा बोझ रहता है। यहाँ पे निक को देखते हैं जो अपने छोटे भाई के जख्मों को साफ कर रही थी। दरअसल वो भुला नहीं पा रही थी कि वो मर चुका है। यहाँ पे निक आकर के उसे संभालता है। कुछ देर के बाद यहाँ पर निक की पत्नी भी आ जाती है, जो अपनी छोटी बहन को देख करके काफ़ी खुश होती है। यहाँ पे डेविड को देखते हैं, जिसे मिलने के लिए एक आदमी आता है, जो उसे समझाता है कि हमें और जंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे कई सारे आदमियों की मौत हो चुकी है। यहाँ पर डेविड मारने के लिए तैयार ही नहीं रहता है और यहाँ पर वो उस आदमी को भी जान से मार देता है। यहाँ पे एडिसन ये सब कुछ देखता है, उसे समझ में आ जाता है कि वो गलत लोगों के बीच में फंस चुका है। यहाँ पर ही हम टेलर की पत्नी को देखते हैं, टेलर से मिलने के लिए जाती है। टेलर उसे देख करके सॉरी बोलता है, क्योंकि जब उसका बेटा अस्पताल में एडमिट था तो वो उनके पास नहीं था। दरअसल वो अपने बेटे को मरते हुए देख नहीं सकता था। उसने कईयों की जान बचाई है, लेकिन अपने बेटे को बचा नहीं पाया था। ये मन में उसका बोझ था। कुछ देर बाद उसे डेविड का कॉल आता है, जो उसे बोलता है कि एडिसन मेरे पास है और वो समझौता करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर टेलर बोलता है समझौता घंटा होगा मेरा। और यहाँ पर वो हथियारों को लेकर के निकल रहा होता है, तभी निक उसे देखती है, उसे बोलती है कि तुम मेरे बिना नहीं जा सकते। लेकिन निक को लिए बिना ही चला जाता है। वहाँ पर जैसे ही वो पहुँचता, वहाँ पर आते साथ ही वो बम से हमला कर देता है। यहाँ डेविड और यहाँ पे उसके आदमी समझ जाते हैं कि टेलर आ चुका है, मतलब उनकी मौत आ चुकी है। और यहाँ पर टेलर भी उनके ऊपर कहर बन के बरसता है और उनके जितने भी आदमी थे उनको मारते हुए आगे बढ़ता है। जहाँ पे वो देखता है कि डेविड एक चर्च के अंदर में बैठा हुआ है। फिर वो भी उस चर्च के अंदर जाता है, जहाँ पर ही वो देखता है कि एडिसन के बॉडी में उसने बम लगा के रखा है। यहाँ पर ही वो बोलता है कि अपनी गन को नीचे करो, नहीं तो मैं एडिसन को मार दूंगा। और यहाँ पर जैसे ही टेलर नीचे गन करता है, यहाँ पर ही वो एडिसन को बोलता है कि उसके ऊपर गोली चलाओ, लेकिन वो गोली नहीं चला पाता। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। इसके यहाँ डेविड जैसे टेलर को मारने वाला होता है, उससे पहले वहाँ पे निक पहुँच जाती है और निक को देख करके वो एडिसन को अपने आगे ले लेता है। उसे भी बोलता है कि अपनी गन को नीचे करे, और वो भी एडिसन को बचाने के लिए अपनी गन को नीचे कर देती है। और यहाँ पर टेलर इशारा करता है, एडिसन तुरंत अपने अंकल को धक्का दे देता है, जिससे उसके गन गिर जाता है और यहाँ पर ही टेलर उसके ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर डेविड के हाथ में गन लग जाता है और वो निक के ऊपर गोली चला देता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है। यहाँ पर ही टेलर उसे जान से मार देता है, क्योंकि उसने निक को मारा था। और यहाँ टेलर निक के पास जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घायल रहती है। उसे गोली भी लगा हुआ था। फिर उसे अपनी गोद में ले लेता है। कुछ देर के बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और यहाँ पर ही उनको पकड़ करके लेके चली जाती है। यहाँ निक को दिखाया जाता है, जिसका इलाज हो रहा था जेल में, और वो ठीक भी हो जाती है और वो गवाह भी बन जाती है। इसके कारण उन्हें सज़ा भी कम हो जाता है। यहाँ पर टेलर को देखते हैं, जिसके पास उसकी पत्नी मिलने के लिए आती है और उसे कहती है कि उसने जितनी भी गलतियाँ की उन सारी गलतियों को माफ़ करती है। और यहाँ पर वो बताती है कि उसका बेटा उसी के जैसा बनना चाहता था, क्योंकि उससे बहुत ही प्यार करता था। और ये बात सुन करके टेलर के मन को बहुत सालों के बाद शांति मिलती है। और यहाँ उसकी पत्नी बोलती है कि अब वो बहुत छुट्टी मना चुका है इस जेल में, जल्द से जल्द वो इस जेल से बाहर निकले। और यहाँ पर ही हम टेलर को देखते हैं, जो पुलिस ऑफिसर के साथ जा रहा होता है, लेकिन उसे उसके सेल में नहीं लेके जाया जाता है, बल्कि वहाँ से बाहर ले जा करके कार में बैठा करके जेल से बाहर लेके जाया जाता है। जहाँ पर वो नेफ्रियो से मिलता है। नेफ्रियो से बोलता है कि तुम्हें जेल से निकाल तो दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। लेकिन यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे मेरी गैंग चाहिए, मतलब निक चाहिए। और इसी के साथ ही इस फिल्म का, इस कहानी का अंत हो जाता है। उम्मीद करते हैं फिल्म आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें ऐसे।